हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में आईआरएफसी के शेयर के ऊपर। अब देखिए, आईआरएफसी को लेकर एक नोटिस निकल कर आ रहा है सामने। नोटिस की डेट अगर आप देखोगे आपको देखने को मिलेगी 24 दिसंबर 2025। और ये नोटिस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईआरएफसी के शेयर होल्डर के लिए। नोटिस का टॉपिक क्या है? नोटिस का टॉपिक ये है कि आईआरएफसी ने एग्जीक्यूट कर लिया है रीफाइनेंसिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक लोन फॉर डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। अब पूरा अपडेट क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो एक प्रेस रिलीज कंपनी ने रिलीज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि आईआरएफसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनबीएफसी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उसने एग्जीक्यूट किया रूपी टर्म लोन अग्रीमेंट 9,821 करोड़ का। देख सकते हो 9,821 करोड़ का लोन दिया। किसको लोन दिया है? डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, जिसको हम कहते हैं DFCCIL। अब दोस्तों मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बता देता हूं। देखिए, जो ये DFCCIL है, जिसको हम कहते हैं डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये हमारे देश में क्या करती है? डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाती है। अब ये कंपनी ने क्या किया था, कुछ समय पहले यहां पर डॉलर में लोन लिया था। किससे लोन लिया था? वर्ल्ड बैंक से दोस्तों यहां पर इन्होंने लोन लिया था। अब जो लोन था दोस्तों वो था डॉलर में, यानी लोन मिला भी डॉलर में और रीपेमेंट भी डॉलर में करना पड़ रहा है। लेकिन आप सभी को पता है कि जो डॉलर का रेट है वो यहां पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि डॉलर का रेट क्या चल रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, डॉलर टू आईएनआर करेंगे तो यहां पर आपके सामने चीजें आ जाएगी 89.83। अगर आप इसका डेटा देखोगे पिछले एक साल का, तो यहां पर आप कह सकते हो कि एक साल पहले 85 रुपीज पर था। बीच में दोस्तों ये 90 रुपए पर गया, अभी दोबारा नीचे गिरा है, 89 पे आ चुका है। तो यहां पर डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, अगर मान लेते हैं कि जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, उसने एक साल पहले लोन लिया था जब डॉलर का रेट क्या था, $1 इजिकल टू 85 रुपीज। और अभी रेट क्या चल रहा है? $1 इजिकल टू 89 रुपीज। अब यहां पर जो 4 रुपए का फर्क आया है, तो यहां पर इससे क्या हो गया, जो रीपेमेंट है वो ज्यादा करना पड़ेगा। यानी अगर आपने 100 रुपए का लोन लिया, 100 रुपए का आपने लोन लिया, तो डॉलर का रेट यहां पर चल रहा है 89, लेकिन आपने लोन लिया था 85 रुपीज पर। तो यहां पर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100 रुपए नहीं है, वो 104 है। और उसके साथ यहां पर आपको इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा देना पड़ रहा है। तो डॉलर रेट बढ़ने की वजह से यहां पर आईआरएफसी ने जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी है, उसके लोन को रीफाइनेंस कर दिया। यानी क्या किया है, पैसा दिया है और पैसा किसको दे दिया? वर्ल्ड बैंक को दे दिया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से इन्होंने लोन लिया था। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं अगर आपको समझा नहीं। देखिए, अगर आप 100 रुपए का लोन ले रहे हो डॉलर में, कोई फॉरेन कंपनी से ले रहे हो 100 रुपए का लोन, 100 रुपीज का लोन है ना, 100 रुपए का लोन ले रहे हो। आपने एक साल पहले लोन लिया था जब डॉलर रेट था 85 रुपीज। अब यहां पर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ये इसमें इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट किया ही नहीं है। अब यहां पर आपका जो 100 रुपए का लोन है वो डॉलर बढ़ने की वजह से, क्योंकि डॉलर हो चुका है 89, अब जो 100 रुपए का लोन है वो हो चुका है 104 का। यानी आपको यहां पर 4 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। मैं छोटा अमाउंट लगा रहा हूं, अगर आप इसको 1 लाख के हिसाब से देखोगे तो वो अलग अमाउंट आएगा। 10 लाख पे देखोगे 1 करोड़, 100 करोड़। सो ये 4 रुपए ना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो आईआरएफसी ने क्या किया, आईआरएफसी ने सिंपली इनको रीफाइनेंस किया। यानी जो इनका लोन है 9,821 करोड़ का, आईआरएफसी ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक को पे कर दिया और इनके साथ डेडिकेट फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ अपना अग्रीमेंट बना लिया। यानी आईआरएफसी ने डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का लोन रीपे किया और इनका अग्रीमेंट अपने साथ बना लिया कि आप क्या करो, आईएनआर में हमसे लोन लो, आईएनआर में हमसे रीपेमेंट करो। आपको डॉलर एक्सचेंज करने की, डॉलर का जो प्रीमियम है वो पे करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतनी सी बात है। और ये दोस्तों अच्छी बात है, इससे दोनों कंपनीज को फायदा है। एक हमारी सरकारी, दोनों ही सरकारी कंपनी है, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके भी पैसे बच गए और आईआरएफसी को एक स्टेबल इनकम भी यहां से आएगा, आप कह सकते हो इंटरेस्ट के तौर पे, क्योंकि इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। तो ये एक अच्छा आईआरएफसी ने चांस लिया है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है और इस वजह से शेयर प्राइस के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है।
अब यहाँ पर देखिए IRFC का जो टारगेट है सैंक्शंस के टारगेट है, सैंक्शन यानी अप्रूवल्स के टारगेट। तो अप्रूवल के टारगेट्स में से जो टारगेट था 60,000 करोड़ का, कि हम फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 60,000 करोड़ का क्या करेंगे, सैंक्शन करेंगे, लोन अप्रूव करेंगे 60,000 करोड़ रुपए के, जिसमें ऑलरेडी कंपनी ने 50,000 करोड़ के जो आप कह सकते हो लोन है उनको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर जो ऑलरेडी 9,861 करोड़ है वो भी यहाँ पर अभी डिसबर्समेंट कर दिया है। तो इसका मतलब है कंपनी ने अपने टारगेट को ऑलरेडी अचीव कर दिया है। दिसंबर 2025 के जो टारगेट थे 60,000 करोड़ के उसको अचीव कर दिया है। डिसबर्समेंट का टारगेट था 30,000 करोड़ का, वो भी दोस्तों यहाँ पर अचीव हो जाएगा बड़े आसानी से। सो ये अपडेट्स निकल कर आ रहे थे IRFC को लेकर। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।